मैं हूं दिन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आइंस्टाइन हेनरी लॉरेंट्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। आपको आइंस्टाइन की बाईं तरफ लॉरेंट्स बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बहुत काम किया। गोया कि इस थ्योरी के बारे में हम ये जानते हैं कि ये थ्योरी हमें आइंस्टाइन ने दी है, लेकिन लॉरेंट्स फैक्टर आपको हमेशा लॉरेंट्स की याद दिलाता रहेगा, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में हमें बताया कि जब भी आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, उनमें मूव कर रहे हैं तो टाइम आपको डिफरेंट लगेगा। तो टाइम की टिक 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 ज़्यादा या कम हो जाएगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में गैमा वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसे लॉरेंट्स फैक्टर कहा जाता है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जितनी भी रिलेशंस देखते हैं, चाहे वो टाइम की रिलेशन है, लेंथ की रिलेशन है या मैस की रिलेशन है, स्टेशनरी और मूविंग बॉडीज के बीच में, वहां पर आपको लॉरेंट्स फैक्टर जरूर नजर आता है। ये फैक्टर हमें लॉरेंट्स ने दिया, लेकिन लॉरेंट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिराइव नहीं कर सके, इन फार्मूलाज को ड्राइव नहीं कर सके। और उसकी वजह यह है कि लॉरेंट्स ये इमेजिन नहीं कर सके कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इस चीज़ का इदराक ना रखने की वजह से आज हम समझते हैं कि लॉरेंट्स उस जगह पर नहीं पहुंच सके जिस जगह पर आइंस्टाइन पहुंच चुके हैं। तो हम देखते हैं कि इस फैक्टर को कैसे डिराइव किया जा सकता है और कहां पर लॉरेंट्स को मुश्किल आई इस फैक्टर और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इकट्ठा करने में। तो मेरे पास यहां पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी आप यहां पर देख सकते हैं और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग है। आप यहां पर दो क्लॉक देख सकते हैं, दोनों में लाइट जनरेट हो रही है और एक फोटोन मूव कर रहा है। ये लाइट क्लॉक है। तो नीचे से ऊपर एक फोटोन जा रहा है और इसी तरीके से ये क्लॉक मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्लॉक स्टेशनरी है उसका फोटोन 2 मरतबा चक्कर लगाता है, जबकि जो क्लॉक मूव कर रहा है उसका फोटोन 1 मरतबा चक्कर लगाता है। इसका मतलब कि मूविंग क्लॉक का टाइम स्लो हो गया है। यही चीज़ हमें आइंस्टाइन ने बताई। इसी चीज़ को लेके हम आगे चलते हैं। अब मेरे पास एक क्लॉक है और इसके नीचे एक बैटरी है, जिसमें से आपको एक गोल्ड कलर का फोटोन, ये मैंने डिपिक्शन की है, फोटोन गोल्ड कलर का नहीं होता, लेकिन आपको दिखाने के लिए गोल्ड कलर का फोटोन है। और ये फोटोन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करेगा। यहाँ पर ब्लू कलर का एक मिरर है और उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। क्योंकि ये एक स्टेशनरी क्लॉक है तो आप देख सकते हैं कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके नीचे आया। तो ये एक लाइट क्लॉक है और इसकी एक लेंथ, हाइट जो है वो W है। तो जब एक पूरा राउंड ट्रिप लेके फोटोन मेरे पास आएगा तो उसने 2W डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। क्योंकि ये क्लॉक स्टेशनरी है तो इसलिए हम इसका टाइम यहां से फोटोन का ऊपर और फिर वापस नीचे आने का टाइम नोट कर सकते हैं, और वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ फोटोन। हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ फोटोन c होती है, स्पीड ऑफ लाइट c होती है, जबकि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो 2W है। तो हमें स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या स्टेशनरी क्लॉक का टाइम पीरियड एक राउंड ट्रिप का यहाँ से मिल चुका है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर इस क्लॉक को देख रहा है वो भी स्टेशनरी है। अब इसी क्लॉक को हम ट्रेन में ले जाते हैं और ऑब्जर्वर भी उस ट्रेन में बैठा हुआ है, तो रिलेटिवली उसकी मूवमेंट के लिहाज से ये क्लॉक स्टेशनरी है, क्योंकि ये दोनों ट्रेन की स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो अभी भी वो जब क्लॉक को देखेगा तो उसे वही बिहेवियर नजर आएगा जो उसे ग्राउंड पर इस क्लॉक का बिहेवियर नजर आया। तीसरा केस लेते हैं। इस केस में उसको फिर 2W डिवाइडेड बाय C टाइम नजर आएगा एक राउंड ट्रिप का फोटोन का। लेकिन अब तीसरा सीन लेते हैं और इस सीन में ऑब्जर्वर जो है वो बाहर है, ट्रेन मूव कर रही है उसके सामने से और उसके अंदर क्लॉक रखा हुआ है और ऑब्जर्वर बाहर से उसको देख रहा है। अब उसे क्लॉक की एक राउंड ट्रिप कैसा नजर आएगा? तो आप देखेंगे जैसे ट्रेन मूव कर रही है, इस जगह पर फोटोन यहां पर था, फिर यहां पर चला गया और अब यहां पर चला गया।
जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो v है, तो राइट साइड पे जो ट्रेन जा रही है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और अब फोटोन आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल की शक्ल में फोटोन ने एक राउंड ट्रिप लिया है। ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी कि मूविंग क्लॉक्स में आपको टाइम स्लो लगता है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसकी कैलकुलेशन में हम देख सकते हैं कि क्योंकि ट्रेन v वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो ये जो डिस्टेंस है ये v होगा। इसी तरीके से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को c लें जो कि हमने पिछली उस पर लिया था, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉरेंट्स गलती कर गए और यहाँ पर आइंस्टाइन की वो अजम्पशन के स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है वो काम आई, क्योंकि आइंस्टाइन ने जैसे ही इस इक्वेशन को देखा तो उन्होंने कहा कि हाइपोटेन्यूज जो है वो c होगा, क्योंकि यहाँ से फोटोन ने ट्रेवल किया और फोटोन स्टेशनरी और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है। तो चाहे आप क्लॉक स्टेशनरी रखें या क्लॉक को मूव करवाएं, यहाँ से यहाँ तक जाने की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट होगी और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जगह कितनी होगी, c² - v²। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिसमें हमने स्पीड ऑफ लाइट को हाइपोटेन्यूज की लेंथ से डिनोट किया है। तो जब अब हम इससे मूविंग क्लॉक की इक्वेशन निकालेंगे तो वो इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से आएगी। मुझे पता है कि w जो है वो ct स्टेशनरी है, जो कि हम पिछली इक्वेशन से निकाल चुके हैं, जो कि स्टेशनरी क्लॉक की इक्वेशन थी। और इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास t मूविंग डिवाइडेड बाय t स्टेशनरी, मूविंग क्लॉक और स्टेशनरी क्लॉक की जो रेशियो है वो एक फैक्टर से जाहिर हो रही है और इस फैक्टर को हम कहते हैं गैमा, और ये फैक्टर है लॉरेंट्स फैक्टर, जो कि लॉरेंट्स ने निकाला, लेकिन वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। तो अब आप नीचे देख सकते हैं कि टी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम होता है वो बराबर होता है गैमा इंटू टी स्टेशनरी, जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम होता है। इसे अगर हम प्लॉट करें तो आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास गैमा है और यहाँ पर आपके पास परसेंटेज स्पीड ऑफ लाइट है। तो जैसे जैसे आप स्पीड ऑफ लाइट के पास जाते जाएंगे, मसलन आप एक गाड़ी में बैठे हैं और वो गाड़ी स्पीड ऑफ लाइट के 10% मूव कर रही है, 10% स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, बहुत तेज है, तो आपके पास जो गैमा की वैल्यू होगी वो 1 के करीब होगी। और 1 के करीब होने का मतलब यह है कि टी मूविंग और टी स्टेशनरी, यानी हमें मूविंग चीज़ों में और हमें स्टेशनरी चीज़ों में जो क्लॉक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। और यही चीज़ हमारी दुनिया में होती है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इसलिए गैमा हमारी दुनिया पर और दूसरे प्लैनेट्स में भी 1 के करीब होता है। इसीलिए हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मूविंग क्लॉक्स और स्टेशनरी क्लॉक्स में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। लेकिन जो हमारी गाड़ी स्पीड ऑफ लाइट के पास जाती जाएगी, आप देखें गैमा की वैल्यू तेज़ होती जाएगी। अगर हम 90% को अचीव कर जाएंगे तो फिर हमें मूविंग क्लॉक और स्टेशनरी क्लॉक में काफ़ी फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। और जब 90 के पास चले जाएंगे, 90 से आगे निकल जाएंगे, तो आप देखें कि मूविंग क्लॉक जो है उनकी वैल्यू और स्टेशनरी क्लॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा और हमें महसूस होगा कि जो चीज़ मूव कर रही है उसमें क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता टिक कर रहा है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है और आप देखें कि गैमा की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है। इसी तरीके से हम टाइम की बात करते हैं तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में भी जैसे जैसे चीज़ मूव करती है तो लेंथ कम होना शुरू हो जाती है और वो भी गैमा के फैक्टर से कम होती है। मैस भी रिलेटिविस्टिक मैस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, और वो भी गैमा के लिहाज से गैमा के मल्टीपल से बढ़ना शुरू होता है जैसे जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करते हैं। न्यूटन का यह ख्याल था कि कायनात में साइमल्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यानी स्पेस में कहीं भी दो इवेंट एक ही टाइम पर हो सकते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल क्लॉक है और हर जगह स्पेस में टाइम एक जैसा है, लेकिन आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने हमें बताया कि स्पेस और टाइम वेरी करती हैं और उनकी वेरिएशन में कई चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। मसलन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, क्या वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या वो मूव कर रहा है। मैं आपको ये ग्राफ भी बताना चाहूँगा इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि इस थ्योरी को जो कि अभी हमने पीछे देखी है इसको एक और तरीके से भी देखना चाहिए। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके पास ये एक ग्राफ है और इस तरफ टाइम है और इस तरफ स्पेस है, और आप टाइम में यहाँ पर खड़े हैं अपने घर में, तो 1 सेकंड गुजरा, अब आप यहाँ पर खड़े, आपने पोजीशन
चेंज नहीं की, दूसरे सेकंड पर आप यहाँ पर आ गए, तीसरे सेकंड पर आप यहाँ पर आ गए, चौथे पांचवें सेकंड पे, तो आप टाइम एक्सिस के साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, क्योंकि स्पेस में तो आप मूव नहीं कर रहे। और अगर आप स्पेस में मूव कर रहे हैं तो फिर आप इस पूरी जगह पर आ सकते हैं। लेकिन अब आप एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लें, मसलन आपका दोस्त गाड़ी में बैठा हुआ है और वो गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है, तो अब उसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया है और उसकी गाड़ी 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। ये भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अब आप देखें तो यहाँ पर आपको ग्रिड टेढ़ा हुआ नजर आता है, यहाँ पर आपको लाइंस टेढ़ी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं तो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आपको नजर आ रहा है। और इसके बीच में अगर आप देखें तो उनका 1 सेकंड हमारे 1 सेकंड से बड़ा है, तो टाइम आहिस्ता आहिस्ता स्लो मूव कर रहा है। और आप ये भी देखें कि स्पेस एंड टाइम की जो लाइंस थी वो टेढ़ी हो गई हैं, और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब हम मूव करते हैं तो टाइम स्लो टिक 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 करता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये एक स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन जब आप इनके स्पेस एंड टाइम के कर्व्स देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, तो आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आता है। और ये फर्क इसलिए है क्योंकि इनकी मूवमेंट में, इनकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं इस चीज़ के बारे में मज़ीद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इन ग्राफ्स के बारे में अच्छे तरीके से बता सकूं, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने आपको लाइट कोन दिखाई है जिसको मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और अगर हम 2 टॉर्च लें और एक को इस तरफ कर दें और एक को इस तरफ कर दें तो उनकी लाइट जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करेगी और हम उनकी लाइट से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये टाइम का एक्सिस है और ये स्पेस का एक्सिस है, तो हम इस कोन के बीच में ही रहेंगे। ये हमारा फ्यूचर है और ये हमारा पास्ट है, और इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो मैं इससे बाहर इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि इसकी बाउंड्रीज को लाइट के साथ हमने रिप्रेजेंट किया है। तो लाइट से तेजी से अगर मैं मूव कर सकता तो फिर तो मैं यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, पर मैं यहाँ पर नहीं जा सकता, मैं इसके अंदर ही रहूँगा। और जब भी हम मूव करते हैं बहुत तेज़ी से स्पीड ऑफ लाइट के रेफरेंस से तेज़, तो ये लाइट कोन आहिस्ता आहिस्ता बेंड हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही कर्व की तरह जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया। तो यहाँ से आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे होल्ड करती है। और इस प्रेजेंटेशन में आपको ये भी पता चला कि लॉरेंट्ज ने बहुत अहम काम किया और उसके काम को आइंस्टाइन ने आके पूरा किया। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए।